आगे देखते हैं। अभी वैदिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन है। अभी जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद वैदिक पीरियड के बारे में क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं क्या है। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस was primarily ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ द नेचर एंड यज्ञ, एंड ऑप्शन डी वर्शिप ऑफ द नेचर एंड भक्ति। अभी चारों ऑप्शन ऐसे बहुत क्लोज है और सिमिलर वर्ड्स बारी बारी में पूछे गए हैं कंफ्यूज करने के लिए। अभी पहली बात क्या है, वैदिक पीरियड का एक क्वेश्चन है और उसमें भी वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, अर्ली वैदिक। अभी हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। तो ये अर्ली वैदिक क्या है, ये कोई नया पीरियड है जो हमने कभी पढ़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमने पढ़ा है। ये जो ऋग्वैदिक है उसी को ही अर्ली वैदिक कहते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसको ही अर्ली वैदिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पीरियड में, अर्ली मतलब शुरुआती, इसी शुरुआती पीरियड में ऋग वेदा को कंपोज किया गया था और इसीलिए अर्ली वैदिक को ही ऋग्वैदिक कहते हैं। यह पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ध्यान में लेना है, सही आंसर चुनने से पहले ये चीज ध्यान में लेना है। कई बार इस अर्ली वैदिक वर्ड की वजह से हम कंफ्यूज होना शुरू करेंगे और अननेसेसरी आंसर हमारा गलत हो सकता है, या हम उसे प्रेशर के अंदर आके मार्क नहीं करेंगे, हम उसे छोड़ के निकल जाएंगे। छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, इनके मार्क्स लेने हैं, ये आपको मार्क्स देने के लिए बनाया है। ठीक है, यूपीएससी चाहती है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्री क्लियर करके मेंस में आओ। तो अर्ली वैदिक मतलब ही ऋग्वैदिक है। तो फिर अभी जब हमें ध्यान में आएगा कि अर्ली वैदिक मतलब ही ऋग्वैदिक है, तो फिर ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, उन आर्यंस का रिलीजियस बिलीफ कैसे था? तो फिर हमें ध्यान में आएगा कि आर्यंस तो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते थे। ओके, पर क्या वो भक्ति करते थे सारे भगवान की? वैसे तो दिखा नहीं है। हम तो पढ़ते कि सारे भगवान के तारीफ में या उनकी स्तुति में ऋग्वेदा में अलग अलग चीजें लिखी गई है, भक्ति तो कभी दिखा नहीं है। तो भक्ति नहीं है तो छोड़ दो, यहाँ पे भी भक्ति है तो ये भी छोड़ दो। तो आर्यंस भक्ति नहीं करते थे, ये तो पक्का है। फिर क्या करते थे? क्या वो यज्ञ करते थे? यस, यज्ञ तो करते थे। याद तो आएगा हमें, वैदिक पीरियड आता है और यज्ञ, होम, हवन, ये जो चीजें हैं जो आज भी कॉमन है। तो आज भी भारत में हिंदुइज्म सबसे बड़ा समुदाय है या धर्म है, और हिंदुइज्म में ही ये यज्ञ, होम, यव, हवन होता है। तो उसकी शुरुआत डेफिनेटली ये हमने पढ़ा है, यज्ञ करते थे। तो क्या बी सही है? लेकिन यज्ञ तो दोनों जगह पे है, बी में भी है, सी में भी है। तो हमें क्या चुनना है फिर, कौन सा सही है? यज्ञ के साथ क्या क्या लिखा है देखते हैं। बी बोल रहा है इमेज वर्शिप और यज्ञ, और सी बोल रहा है वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन, आधा आंसर पता हो रहा है, आधा हो नहीं रहा है, एग्जैक्टली है क्या? फिर थोड़ा सा हमें ध्यान में आएगा, हमने पढ़ा तो है कहीं कि आर्यंस यज्ञ जरूर करते थे, बट ऋग्वेदा में जितने सारे गॉड्स के बारे में बताया गया है, एक भी गॉड का मूर्ति या एक भी गॉड की इमेज के बारे में बताया नहीं गया है। एक भी गॉड की मूर्ति या एक भी गॉड के इमेज के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। हाँ, लेकिन हमें ये तो ध्यान में आता है कि ऋग्वेदिक जो आर्यंस है वो अलग अलग भगवान की अगर पूजा करते थे, वो क्यों करते थे? क्योंकि जो नेचर है या जो हमारा निसर्ग है या पर्यावरण है, उसमें, या जो हमें, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति में जो अलग अलग चीजें घटती थी, जैसे सूर्य का उदय पूरब से होता है, सूर्यास्त पश्चिम में हो रहा है, हवा चलती है, बारिश गिरती है, बिजली कड़कती है, ठीक? जो आकाश में मेघ है या क्लाउड से है, वो आपके गरजते हैं। तो ये चीजें आर्यंस को समझ नहीं आ रही थी।
उनको लगा ये चीजें जिस वजह से हो रही है वो कोई एक ताकतवर शक्ति है, जो ताकत हमारे पास नहीं है, ऐसी ताकत उनके पास है। और उनको फिर स्तुति करने के लिए या उनको उनकी वर्शिप करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए फिर ऋग्वेद में अलग अलग उनके बारे में भगवान के बारे में लिखा गया है। और ये चीज हमें ध्यान में आएगी कि हाँ, कि नेचर या प्रकृति की आपकी जो पूजा है वो आर्यंस करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति में जो चीजें घटित होती है उन चीजों के ऊपर आर्यन का कंट्रोल नहीं था। वो जो चीजें पावरफुल चीजें होती थी वो आर्यंस कर नहीं पाते थे, हैं? तो फिर आर्यन को लगा कहीं ना कहीं हम, क्योंकि आर्यंस ये क्यों सोचते थे, क्योंकि वो खुद को खुद पावरफुल समझते थे और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते थे, और बाकी जो लोग हैं भारत के रहवासी उनके साथ भी फाइट करते थे, हैं? और इतने फाइट और बैटल और वॉर करने के बाद जो ऋग्वेदा में मेंशन है, फिर उनको ध्यान में आ गया कि हमसे भी ऊपर ऊपर कोई है, हमारा भी बाप कोई है, हैं? तो उस बाप की पूजा करने लगे। तो वो बाप था प्रकृति या नेचर, है? और साथ साथ फिर उसको पूजा के साथ उसकी पूजा कैसे करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, उसको खुश करने के लिए यज्ञ करेंगे, है? और उससे बहुत सारी चीजों की मांग करेंगे, तो यज्ञ के थ्रू उस मांगों को आगे भेजेंगे। ये सारी चीजें, यह प्रथा परंपरा आने लगी, इसलिए हमारा आंसर सी है और वही एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ओके, और एक देखिए क्वेश्चन वैदिक पीरियड के बारे में ही है। धर्म और ऋचा, ये दो चीजें वैदिक पीरियड की दिखी हुई है और उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। धर्म क्या है और ऋचा क्या है, ऐसा दोनों ने बताया उसमें। स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, धर्म was a conception of the obligations and discharge of one's duties to oneself and others, है? जिस चीज को हम धर्म समझते हैं, भगवान की पूजा है, पूजा पाठ, कर्मकांड, ठीक है, धूप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, इन चीजों को धर्म कहा नहीं गया है। ऋग्वेदिक पीरियड में धर्म किसको कहते थे, ऐसे ड्यूटीज, ऐसे हमारे ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन या दायित्व जो खुद के प्रति भी है और समाज के प्रति भी है, उसको धर्म कहा गया है। अभी हमने ये चीज पढ़ी नहीं होगी, बट क्या लॉजिकली पहली बार सुनने के बाद आपको सही नहीं लगता है? जिस चीज को आज भी धर्म समझा जाता है, भगवान की पूजा, भगवान को भोग चढ़ाना, धूप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, क्या वो धर्म है? या चार धाम यात्रा पे जाना, अमरनाथ यात्रा पे जाना, या वो धर्म है? या जब हम ये देखेंगे कि मेरी अपने प्रति क्या ड्यूटी है, फैमिली के प्रति क्या ड्यूटी है, और समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, वो धर्म है। इनमें से आज भी हमें चुनाव करना है, ना पढ़ने के बावजूद हम इसी सेंटेंस का चुनाव करेंगे कि यही असली धर्म है, धर्म की असली व्याख्या यही है। हमने पढ़ा भी नहीं होगा तभी हम चुनाव करेंगे, और बिल्कुल सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ऋचा एक कंसेप्ट है, धर्म जैसा, जैसे जिसको धर्म बोला गया है वैसी और एक चीज है, उसका बोला गया है ऋचा। तो क्या है वो ऋचा? ऋचा एक ऐसा फंडामेंटल लॉ है, और वो एक मॉरल लॉ है, वो एक एथिकल लॉ है, ठीक है, नैतिक, मूलभूत नैतिक विधान है वो, कि जिसकी वजह से यूनिवर्स चलता है, सारी सृष्टि और जो पूरी दुनिया है उस नैतिक मूलभूत जो नियम है या लॉ है उसकी वजह से चलती है, ठीक है। एंड यूनिवर्स के साथ साथ जो चीजें हैं वो सारी चीजें उसी पे निर्भर है? यूनिवर्स के साथ साथ जो सारी चीजें हैं या तत्व है उसी पे निर्भर है, ऐसा बताया गया। ये पढ़ने के बाद भी हमें लगेगा यस, बिल्कुल एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट, गलत होने में कोई गलत ना ही हो सकता है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही ही हो सकता है, और वो बिल्कुल सही भी है। फ्यूचर का वही मतलब है कि वो फंडामेंटल आपका मॉरल लॉ है या मूलभूत नैतिक ऐसा हमारा कानून है कि जिसके तहत पूरा यूनिवर्स फंक्शन करता है, और यूनिवर्स में सारे जो तत्व समाये हैं वो भी फंक्शन करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं।
और इस वजह से दोनों स्टेटमेंट सही है। हमारा सही आंसर क्या है? सी, बोथ 1 एंड 2। सी, बोथ 1 एंड 2 ये हमारा सही आंसर है या सही चुनाव है।